नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पहले हमने बात की थी पीएम आवास योजना शहरी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाना है। ये योजना 2016 में इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर शुरू की गई थी और योजना का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण भारत में सभी को पक्के घर प्रदान करना था। इसके अंतर्गत सरकार जरूरतमंदों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिससे वे अपने लिए सुरक्षित और टिकाऊ मकान बना सके। तो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और क्या क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। अब नेविगेशन मेनू में और सॉफ्ट विकल्प पे क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेनू में रिपोर्ट विकल्प का चयन करें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑसम आवास सॉफ्ट आप यहाँ पे क्लिक करना है। जब आवास सॉफ्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये रिपोर्ट जो लिखा हुआ है, जो रेड कलर का तीर का निशान आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको रिपोर्ट पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ आपको सोशल ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन में बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन विकल्प पे क्लिक करना है। ये देखिए सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स में बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पे आपने क्लिक कर दिया है। आवश्यक विवरण जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव भरना है आपको, अपना जो भी आपका जिला हो, जो भी आपका गांव हो। उसके बाद में सबमिट के बटन पे अब आपको क्लिक करके आपको लाभार्थी की सूची देखनी है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये सबमिट का बटन कर दिया, कैप्चा कोड आपने कर ही दिया। अब यहाँ पे बेनिफिट्स में अगर हम बात करें तो पीएम आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर जाएं और मेनू में मौजूदा स्टेक्स होल्डर्स विकल्प पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए पहले हमने आवास सॉफ्ट पे क्लिक किया था, अब हमने आपको यहाँ पे स्टेक होल्डर्स पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में ये जो पीएम आवास योजना ग्रामीण बेनिफिशियरी लिखा है सबसे ऊपर वाले पे, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना और सबमिट करना है। पंजीकरण नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका होगा वह यहाँ आपके डालना है और ये ग्रीन कलर वाला सबमिट का बटन है उसको आपको सर्च करना है। उसके बाद में एडवांस सर्च पे आपको क्लिक करना है। एडवांस सर्च पे क्लिक करने के बाद में आपका जो है वो पंजीकरण हो जाएगा और इसके लिए आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उसके बारे में अगर हम बात करें तो पंजीकरण प्रक्रिया पीएम आवास योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा। जैसे कि आपको आवश्यक दस्तावेज आपको इकट्ठे करने हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय आपको जाना पड़ेगा और कार्यालय में एक योजना निरीक्षक आपके विवरणों का सत्यापन करेगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य आवेदकों को स्वीकृत कर लिया जाएगा और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि आपको अपना आवेदन, मैं तो यही मानना है मेरा कि आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र जाके अपना आवेदन करवाएं। आवेदन करवाने के बाद में आपको कार्यालय में जाना होगा जहां आपके डॉक्यूमेंट्स का या आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप सच में भी मकान बनाने के योग्य हैं या आपने ऐसे ही कर दिया कि हम गरीब है। कई बार ऐसा होता है ना, लोगों के पास पैसा होता है फिर भी ये कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ें मिल रही है तो और बना लेते हैं, तो उस हिसाब से तो आपने कहीं नहीं कर रखा है। अगर आप सच में योग्य हैं तो आपके लिए उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर आपकी जो है वो उसको फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा। अब इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास अपना आधार नंबर व आधार कार्ड की सो प्रमाणित यानी कि उसकी फोटोकॉपी आपके पास न होनी चाहिए। यदि आवेदक अशिक्षित है तो आवेदक के अंगूठे के निशान के साथ एक सहमति पत्र आपको आवश्यक होता है। जॉब कार्ड आपका होना चाहिए। बैंक खाता विवरण, स्वच्छ भारत मिशन नंबर आपके पास। शपथ पत्र की अगर हम बात करें तो शपथ पत्र के लाभार्थियों या उनके परिवार के सदस्यों के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है जहां आप रह रहे हो। अब हम बात करें कि इंस्टॉलमेंट आप डिटेल्स आपको कैसे चेक करनी है। अगर आपका आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए चयनित हो चुका है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, सब कुछ हो चुका है, अब आपको चेक करना है कि आपकी जो है वो पेमेंट आई है नहीं आई है। इसको किस प्रकार से आप चेक करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका नाम पीएम आवास योजना लिस्ट में है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले
उमंग ऐप या पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना है और अब आप सेवाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्च कीजिए। ये देखिए, ये इंस्टॉलमेंट डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पे जाना है। अब आपके सामने एफटीओ टिकट्स, पंचायत वाइज परमानेंट वेटिंग लिस्ट, इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, यानी कि ये सारी की सारी खुल जाएगी। इसके बाद में आपको इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पे ही आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च का बटन होएगा, सर्च के बटन पे आपको क्लिक करना है। सर्च का बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ जब आपका नाम और अपना दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप दर्ज करेंगे तो आपका नाम और आपका पूरा वो डिटेल्स आ जाएगा जो अपने फॉर्म भरते समय भरा था। अब हम बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बेघर ग्रामीण लोगों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की है और इस योजना का मकसद है कि सभी के लिए घर बनाना। ये योजना 20 नवंबर 2016 को आधिकारिक रूप से शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2016 से ये पूरे देश में लागू हो गई। पहले इसे इंदिरा गांधी आवास योजना, यानी कि जिन पे भी लोगों के मकान बने थे उनको यही कहते थे कि इंदिरा आवास बन गया, और अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और इस योजना के तहत सामान्य ग्रामीण इलाकों में 1,20,000 और दुर्गम इलाके यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता आपको सरकार द्वारा दी जाती है। और इस योजना के तहत बनने वाले मकानों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसमें शौचालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत बनने वाले घरों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, एलपीजी कनेक्शन व अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धि सुनिश्चित की जाती है। इसके लिए योजना को अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जैसे कि उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना से भी आपको जोड़ा जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस वगैरह मिलेगी, सौभाग्य योजना में भी आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जब इस योजना का लाभ मिलेगा तो आपको सरकार से जारी की गई बाकी योजनाओं के लाभ अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप इसके किस तरह से पात्रता के आपका मापदंड किया जाएगा, तो आपके पास पहले से घर नहीं होना चाहिए, गरीब या भीख मांगने वाले आप नहीं होने चाहिए, मैनुअल स्कैवेंजर्स, प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रुप्स, कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर आदि जो है आपकी मापदंड था। अब अपात्रता यानी कि किन किन को ये नहीं मिल सकते, जिन परिवारों के पास 4 पहिया या 3 व्हीलर वाहन है वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। खेती के उद्देश्य से 3 या 4 पहिया वाहन रखने वाले परिवार योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी कि जिनके पास ट्रैक्टर, वो खेती का काम करने के लिए ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं तो उनको भी इसका पात्र नहीं माना जाएगा। जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट कार्ड लिमिट है वे इस योजना में फॉर्म नहीं भर सकते। सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति भी इसका पात्र नहीं हो सकता। आयकर दाता जो होता है वो भी यानी कि टैक्स रिटर्न देता है वो भी इसका फॉर्म नहीं भर सकता है। और जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि है वो भी इस योजना से बाहर ही हैं। इस योजना के तहत आपको जब 1,20,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं तो इससे आप अच्छा खासा मकान जो है वो खड़ा कर सकते हैं। और इसमें ये आपके हेल्पलाइन नंबर हैं जहां अगर आपको किसी भी तरीके की फॉर्म भरते समय आपको तकलीफ होती है तो आप यहाँ पे फ़ोन करके या फॉर्म भरने के बाद में आप अपना डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ आप बात कर सकते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जिन्होंने भी अब तक मकान बनाने के लिए ग्रामीण इलाके में अप्लाई नहीं किया है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। धन्यवाद।